दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी 7 समन जारी कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जांच में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी दोनों को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कानून कुछ और कहता है। ईडी के समन को ठुकराने पर क्या होता है, क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है। धारा 50 के मुताबिक ईडी के डायरेक्टर को सिविल कोर्ट के अधिकारों की तरह किसी मामले की जांच के लिए किसी को पूछताछ के बुलाने, किसी व्यक्ति का कोई दस्तावेज देखने या उसे पेश करने, हलफनामे पर सबूत लेने का अधिकार है। प्रावधान के अनुसार ईडी के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास किसी व्यक्ति को समन जारी करके पूछताछ करने की शक्ति है। जिसके खिलाफ समन जारी किया गया है उसे ईडी के सामने व्यक्तिगत या एजेंट के जरिए पेश होना होता है। तो वहीं सवाल ये भी है कि ईडी ने जिसे समन जारी किया है, क्या उसे बताना जरूरी है कि वह आरोपी है या गवाह? तो जवाब में यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस किसी के खिलाफ भी समन जारी करती है ईडी, तो ये नहीं बताती है कि वह व्यक्ति को किस हैसियत से बुला रही है। प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि जिसे समन जारी किया गया है उसे किसी रूप में ईडी पूछताछ करना चाहती है। जब सबूत की बारी आती है तो हमेशा ईडी मेंशन करती है कि किसी व्यक्ति को सबूत देने के लिए बुलाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति कई बार समन जारी होने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होता है तो उस पर कानून 10,000 रुपए तक का जुर्माना और आईपीसी की धारा 174 के तहत 1 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत अगर कोई समन पर पेश नहीं होता है, ईडी के मांगे रिकॉर्ड पेश करने से इनकार करता है तो कम से कम 500 रुपए का जुर्माना होगा और हर बार इनकार करने पर जुर्माना 10,000 रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है। धारा 63(4)(2) का सेक्शन सी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह कहना आसान है लेकिन करना नहीं। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है। दूसरा कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल और सोरेन समेत समन से इनकार करने वाले अधिकांश गैर हाजिर होने के लिए लिखित कारण देंगे। ईडी को कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होगा कि इन लोगों ने जानबूझकर उसके समन को दरकिनार किया है। इतना ही नहीं, ईडी को यह भी भरोसा दिलाना होगा कि जिन पर समन जारी हुआ है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ईडी के लिए धारा 50 का विकल्प भी दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद मुश्किल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की अदालत ने पिछले साल 19 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर समन पर शामिल न होने की अलग अलग वजह बताई हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनके लिए मेरी उपस्थिति जरूरी है, खासकर दीपावली से पहले। ऐसे में कृपा करके समन को रिकॉल ना करें। यह अरविंद केजरीवाल का दूसरा जवाब था। तो वहीं समन में यह साफ नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। केस में मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या संदिग्ध के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। 30 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं ने बयान दिया कि सीएम केजरीवाल को वारंट भेजकर गिरफ्तार किया जाएगा। उसी शाम मुझे समन भेजा गया। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि मुझे समन भेजने की खबर बीजेपी नेताओं को लीक की गई है। मुझे 2 नवंबर को 20 दिसंबर 2023 को भी समन दिए गए थे। मैंने पिछली बार भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे। आपने इस बार उत्तर न देकर पहले की तरह समन भेजा है। मुझे लगता है कि आपके पास समन जारी करने की वाजिब वजह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आपत्तियों पर विचार करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कानून के तहत काम करेंगे। मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं।
अगर आप कोई जानकारी या कोई कागजात या दस्तावेज चाहते हैं तो मुझे जवाब देने में खुशी होगी। ये सारे जवाब ईडी को अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से दिया है, लेकिन अभी तक पेश नहीं हुए हैं। तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी, लेकिन आपको बता दें कि मौजूदा पीएमएलए में जांच में असहयोग के लिए गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात की भी कोई सीमा नहीं है कि ईडी कितने नोटिस के बाद मान ले कि कोई व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। कानून साफ है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी कन्फर्म हो कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। पीएमएलए की धारा 19 कहती है कि यदि ईडी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई अन्य अफसर केंद्र सरकार के जनरल या स्पेशल ऑर्डर पर उसके पास जो भी सबूत या जानकारी उसके आधार पर उसे यकीन हो जाए कि कोई व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराधी है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि अफसर के भरोसे का कारण लिखित होना चाहिए और उसे गिरफ्तारी के आधार की सूचना देनी होगी। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को कहा था कि धारा 50 के तहत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। जस्टिस भामरी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 और 50 दो अलग अलग विशिष्ट प्रावधान हैं। एक के तहत शक्तियों का प्रयोग को इस आशंका पर नहीं रोका जा सकता है कि इसके दूसरे के तहत शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यदि इसकी अनुमति दी तो पीएमएलए की धारा 50 के तहत सबूत या कागजात पेश करने या हलफनामे पर बयान देने के लिए बुलाया गया कोई भी व्यक्ति केवल यह आशंका व्यक्त करते हुए ऐसे समन का विरोध कर सकता है कि इसे ईडी धारा 19 के तहत गिरफ्तार होना पड़ सकता है। ऐसे में ये कानून सही नहीं है। तो इसमें साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना काफी मुश्किल है। कानून तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, बाकी देखना होता है कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।